अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज तेलंगाना को जानबूझकर फंड्स नहीं दे रहा है। जिले सूर्यापेट में देही तरक्की प्रोग्राम से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। जिला सिरसिल्ला में तेंदुए की हलचल से इलाके में सनसनी। मुकामी अवाम में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाहट। पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हुआ पूरा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मिट्टी बचाओ मुहिम प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक की नई काबीना में रद्दोबदल। 21 नए वज़रा की हलफ बर्दारी। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। बीजेपी की हार से ट्रेडिंग की साजिश नाकाम होगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का बयान। जमीन का बदलता हुआ माहौल एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जमीन को बचाने का जश्न, हर दिन जश्न मनाना होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान। बजरंग बेगच अल्बानिया के नए सदर हुए मुंतखब। अल्बानिया के 78 कानून साजों ने सदारती इंतखाबात में बेगच के हक में दिया वोट। और बांग्लादेश में खौफनाक आतिश ज़दगी, 37 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। महलूकीन में 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि मरकज तेलंगाना को फंड्स ना देकर रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। रियासती वजीर दयाकर राव ने वजीर जगदीश रेड्डी और रुकन पार्लियामान लिंगैया यादव के हमरा जिला सूर्यापेट के आत्मा कोर एस मंडल के ईपुर देहात में मुनक़िदा देही तरक्की के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए खिताब किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि आसरा पेंशन से बुजुर्गों की खुद एतमादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत गुजरात में अब पेंशन बंद हो गई है, ताहम तेलंगाना में हमने वाजे किया है कि हम बिला झिझक आसरा पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लीडरों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो 70 साल हुकूमत करने के बावजूद मुल्क को तबाह कर दिया। पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बरसर इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद वहां के किसानों के लिए फलाही व बहबूद के लिए कई स्कीमात को नाफिज नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने भी खिताब किया। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला सिरसिल्ला में तेंदुए ने हलचल मचा दी। जिले के चेरुतापल्ली इलाके में इस जंगली जानवर ने किसान की भैंस पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। इस वाक़े के सबब मुकामी अवाम में खौफ पाया जाता है, जो रात को अपने घरों से निकलने से खौफ महसूस कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। मुकामी अफराद ने कहा कि तेंदुए के इंसानी आबादी में घुस आने के सबब वो अपने मवेशियों के सिलसिले में काफी फिक्रमंद है। उन्होंने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस तेंदुए को जल्द अज जल्द पकड़ने के इक़दाम किए जाएं ताकि वो राहत की सांस ले सकें। जिले मुलुक में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के एटूरोना गारम इलाके में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी ने ड्राइवर के उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी कार से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और एक शख्स जख्मी हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन की शिनाख्त मुलुक जिले के रहने वाले 45 साल
कृष्णैया और वरंगल के जिले के रहने वाले 17 साल शिवा के तौर पर की गई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद के जेडी मेटला में पेश आए सड़क हादसे में यूपी का एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल को टिप्पर लॉरी ने टक्कर दे दी। एक महलू की शिनाख्त 35 साल अविनाश पांडे के तौर पर की गई है। वो चंद साल पहले जरिए माश के सिलसिले में अपने खानदान के साथ यूपी से हैदराबाद मुंतकिल हो गया था और शहर के जेडी मेटला के देवेंद्र नगर में मुकीम था। अविनाश एलपीजी सिलेंडर की कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था। इतवार को पांडे अपने दोस्त नागा राजू के साथ बाइक पर जा रहा था कि टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में पांडे सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसको डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। पुलिस ने कहा कि टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में पांडे के साथ बाइक पर सवार शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके शौहर की लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के सबब उसके बेटे की मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक 38 साल रहीम और 30 साल रेशमा शौहर और बीवी हैं। उनका ताल्लुक तेलंगाना के विकाराबाद जिले के एलाकुंटा गांव से है और ये पेशे से किसान हैं। उन्हें एक बेटी आसिया बेगम 13 साल और एक बेटा रहमान 10 साल है। जुमा की शाम शंकरपल्ली में रिश्तेदारों के घर एक तकरीब में शिरकत के लिए ये खानदान पहुंचा था। आधी रात को कार में वापसी के दौरान रहीम का तेज रफ्तारी से चला रहे थे। कार का तवाजुन खोने के नतीजे में शंकरापल्ली मंडल के काची रेड्डी गुड़ा गांव के पास ये कार उलट गई, जिसके सबब उनका बेटा रहमान कार के दरवाजे से बाहर गिर पड़ा और मौके पर ही जान बहक हो गया। रहीम की बीवी रेशमा ने हफ्ते के रोज शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि उसके शौहर की लापरवाही उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। पुलिस ने बीवी की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक चौंका देने वाले वाकये में चिटफंड के नाम पर अवाम को धोखा देने पर एक खातून को पोल से बांधकर उसकी पिटाई कर दी गई। ये वाकया एपी के जिले मुनियम में पेश आया। शोभा नामी खातून, जिसका ताल्लुक जिले के सीएनवी गांव से है, कुछ अरसे से चिटफंड का कारोबार कर रही है। उसने भारी शरह सूद के बहाने कई अफराद से 1.40 करोड़ रुपए हासिल किए। ताहम जब मुतासिरीन ने रकम देने के लिए इसरार किया तो वो ऐसा करने में नाकाम रही। बारजा मुकामी अफराद ने पुलिस से उसके खिलाफ शिकायत करवाई। इसी दौरान बाज अफराद ने उसको बिजली के पोल से बांध दिया और उस पर हमला कर दिया। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको छुड़वा दिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एपी के काकीनाडा में हॉस्टल के जिम्मेदार ने नाबालिग लड़की की इस्मत दरी की। उसने कोरोना वायरस की दवा के बहाने बेहोशी की गोलियां उस नवी जमात की तालिबा को खिला दी। मुलजिम की शिनाख्त के विजय कुमार के तौर पर की गई है। ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब गरमाई तातीलात के मौके पर ये लड़की घर गई। उसकी मां ने महसूस किया कि लड़की नींद में बड़बड़ा रही है। लड़की की बीमारी को देखते हुए वो उसको डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसको पता चला कि लड़की का हमल साकित हुआ है। इस बात की शिकायत लड़की की मां ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर लिया। लड़की ने पुलिस से कहा कि उसको पास गोलियां दी गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया कि मुल्क ने मुकर्ररा वक्त से 5 माह कबल पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हासिल कर लिया है। इस तरह मुल्क को 41,000 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी की बचत और किसानों को 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। मोदी ने यह ऐलान इतवार को विज्ञान भवन में सिद्ध गुरु जग्गी विश्वादेव की तरफ से चलाई गई मिट्टी बचाओ मुहिम के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। मोदी ने कहा, आज भारत ने पेट्रोलियम में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के निशाने को हासिल कर लिया है।
आपको ये जानकर भी फख्र महसूस होगा कि हिंदुस्तान ने इस हदफ को मुकर्ररा वक्त से 5 माह पहले हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हिंदुस्तान को 41,000 करोड़ रुपए का गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत हुई है और किसानों को 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसके लिए किसान और तेल कंपनियां मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान ने अपनी नस्बशुदा तवानाई पैदावारी सलाहियत 40% गैर हयातियाती ईंधन पर मुबनी ज़राए से हासिल करने का हदफ तय किया था। हिंदुस्तान ने यह हदफ मुकर्ररा वक्त से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। आज हमारी शमसी तवानाई की सलाहियत तकरीबन 18 गुना बढ़ गई है। बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक चम्मच थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार, बन जाए। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने इतवार को अपनी काबीना में 21 वज़रा को शामिल करते हुए वजारत में एक बड़ी तब्दीली की। नई काबीना में 13 काबीनी वजीर बनाए गए हैं, जबकि 8 लीडरों को वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज बनाया गया है। उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने रियासती सेक्रेटेरिएट के लोक सेवा भवन के कन्वेंशन हॉल में नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। उड़ीसा की सियासी तारीख में यह पहला मौका है कि वज़रा कौंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब राजभवन के अलावा कहीं और मुनक़द हुई। वज़ीर आला ने हफ्ते के रोज अपनी काबीना में शामिल तमाम वज़रा से कहा था कि वो अपने इस्तीफे जमा कराएं, ताकि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनकी 5वें मियाद के तीसरे साल के दौरान नई काबीना तश्कील दी जा सके। इसके मुताबिक तमाम 20 काबीनी वज़रा ने अपने इस्तीफे स्पीकर SN पात्रा को पेश किए, जिन्होंने खुद बाद में खराबी सेहत का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सियासी माहिरीन ने कहा कि रियासत में साल 2024 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी को मजबूत करने के लिए वजारत में तब्दीली की गई है। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। तमांग ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि मैं आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सिक्किम के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी यौम माहौलियात की शुरुआत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की जानिब से 1972 में इंसानी माहौलियात पर स्टॉर्म होम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर की गई थी। उसी दिन जनरल असेंबली ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP का आगाज भी किया था। इसके बाद से हर साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के तौर पर मनाया जाता है।
आलमी यौम माहौलियात 2022 के मौके पर स्वीडन में आलमी सतह पर एक रस्मी तकरीब हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हिमालयाई रियासत सिक्किम ने पूरी लगन के साथ माहौलियाती तहफ्फुज़ की हुसूलियाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम इन रियासतों में से एक हैं जिनमें मुल्क में सबसे ज्यादा जंगलात हैं और हमें इस पर फख्र है। इस वक्त रियासत का 47% से ज्यादा जोग्राफियाई इलाका जंगलात से ढका हुआ है। ये एक ऐसी जमीन है, एक नाकाबिल यकीन कारनामा है जो ज्यादातर मुस्तकिल बर्फ से ढकी हुई है, जहां दरख्त लगाना मुमकिन नहीं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर राज्यसभा इंतखाबात में एमएलए को खरीदो फरोख्त करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हम सब मुत्तहिद हैं और बीजेपी की हार से ट्रेंडिंग की जारी साजिश नाकाम हो जाएगी। कांग्रेस और इसके हिमायत याफ्ता एमएलए को हार से ट्रेंडिंग से बचाने के लिए उदयपुर में पहुंचे गहलोत ने आज मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने माजी में भी हार से ट्रेंडिंग की साजिश रची थी और इस वक्त जो साजिश हो रही है वो पूरी तरह नाकाम होगी। 10 जून की शाम सब कुछ सामने आ जाएगा और जो साजिशें हो रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा जब एक सनतकार आता है तो वो क्यों आया है, नंबर नहीं है और बीजेपी वोट कहां से लाएगी। जो हमारे साथ मुत्तहिद थे, बहरान में साथ थे, वो कैसे उनका साथ देंगे। पता नहीं उनकी बीजेपी हाईकमान और मुकामी लीडरों के दरमियान क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा कुनबा मुत्तहिद है और हम तीनों सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत बहरान का शिकार थी उस वक्त जिन एमएलए ने हुकूमत का साथ दिया था उनके तवक्को क्यों है, क्योंकि मीडिया के अंदर एक माहौल बना दिया गया है। साथी थे, साथी है, साथी रहेंगे। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी इनकी। कोई दुविधाएं नहीं थी। ये जो है ये हमारे जब क्राइसिस आया था उस वक्त सरकार बचाने वालों में जो अगवा थे उनसे बीजेपी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को भी। जब क्राइसिस के अंदर साथ दिया हो उसके मुकाबले में तो राज्यसभा की जो चुनाव वो कुछ भी नहीं होता है। सरकार क्राइसिस में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, जिस हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने, उनसे वो उम्मीद क्यों कर रहे थे और माहौल बना दिया मीडिया के अंदर भी। एक बात है कि हर विधायक की अपनी कुछ समस्याएं आती है, कुछ हल होती है, कुछ नहीं भी होती है। अगर मान लो कोई कहने के लिए बात करे मुझसे तो वो कोई बुरी बात नहीं होती है। अब ये लोग बीएसपी के बैकग्राउंड के थे, इन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की पार्टी कि राजस्थान के अंदर जब 99 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो भाई राज्य के इंटरेस्ट में हम जीत के तो आ गए हैं, अब हम चाहेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि जमीन का बदलता हुआ माहौल एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए न सिर्फ यौम माहौलियात बल्कि हर दिन जश्न मनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जमीन पर आबो हवा में किस तरह तब्दीली आ रही है और किस संजीदगी के साथ एक चैलेंज बनकर हम पर असरअंदाज हो रही है। उसकी एक मिसाल इस साल चिलचिलाती गर्मी है जिसने हर इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। गांधी ने ट्वीट किया, हमारे पास सिर्फ एक जमीन है अपने सैयारे को बचाने और उसकी खुशहाली को बहाल करने के लिए। उसकी हिफाजत का जश्न मनाएं और आज हर दिन उसकी हिफाजत में मदद करें। आलमी यौम माहौलियात। गांधी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली हमारी जिंदगियों को किस तरह मुतासिर कर रही है, इसकी एक मिसाल इस साल की शदीद गर्म हवाएं हैं। इन गर्म हवाओं ने किसानों और माहीगीरों को नुकसान पहुंचाया है। अवामी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है, इसलिए एक तरजीही के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर
गुजरात के सूरत शहर के इलाके में एक टेक्सटाइल मिल में लगी जबरदस्त आग पर इतवार को काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बताया है कि पांडेसर GIDC में वाक़े अम्बिला सिल्क मिल्क में रात देर गए अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमला और 12 फायर टेंडर्स जाए वाक़े पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद आज अलसुबह आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आग लगने की वजूहात की जांच कर रही है। बजरम बेगच अल्बानिया के नए सदर मुंतखब हुए हैं। अल्बानिया के 78 कानून साजों ने हफ्ते के रोज यहां होने वाली सदारती इंतखाबात में बैगेज के हक में, जबकि 4 कानून साजों ने मुखालिफत में वोट दिए। वहीं एक रुकन पार्लियामेंट इजलास में गैर हाजिर रहा। अल्बानियाई पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट की कुल तादाद 140 है, जिनमें से 103 हफ्ते के रोज पार्लियामेंट के इजलास के आगाज के दौरान मौजूद थे। ताहम सदारती इंतखाबात के लिए सिर्फ 83 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिए हैं। खास अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी समेत बेशतर अपोजिशन कानून साजों ने इस अमल का बॉयकॉट किया। बांग्लादेश में चटगाम के सीताकोंडा में एक निजी एंड लैंड कंटेनर डिपो ICD में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है। मरने वालों में 5 फायर ब्रिगेड के एहलकार भी शामिल हैं। हुकाम ने इतवार को बताया है कि मरने वालों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। इस वाक़े में पुलिस, फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी लोगों समेत 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। चिटगाम मेडिकल कॉलेज ने जख्मियों और मरने वालों की तादाद की तस्दीक करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी मदद के लिए बुलाया गया है। ऐनी शाहिदीन, पुलिस और डिपो जराये के मुताबिक डिपो में 50,000 कंटेनर्स मौजूद थे। ख्याल किया जा रहा है कि आग उन कंटेनर्स में मौजूद आतिशगीर केमिकल की वजह से लगी है। डिपो के डायरेक्टर मुजीबुर रहमान ने बताया है कि जख्मियों के इलाज के अखराजात डिपो बर्दाश्त करेगा और मरने वालों को हर मुमकिन हद तक मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि इस आग में डिपो के मुलाजिमिन भी झुलस गए हैं। शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी साहिल से कम फासले तक मार करने वाले 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इतवार को कहा है कि शुमाली कोरिया ने इन मिसाइलों का तजुर्बा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:08 पर और सुबह 9:43 तक प्योंगयांग के इलाके सोनन से किया है। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया की फौज निगरानी को मजबूत बनाते हुए अमेरिका के साथ करीबी ताउन में पूरी तरह तैयार और चौकस है। यूनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से रवां साल किया जाने वाला यह 18वां मिसाइल तजुर्बा है। 10 मई को जनूबी कोरिया के सदर यून से क्योल के इख्तियार संभालने के बाद यह तीसरा तजुर्बा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मरकज तेलंगाना को जानबूझकर फंड्स नहीं दे रहा। जिला सूर्यापेट में देही तरक्की प्रोग्राम से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। जिला सिरसिल्ला में तेंदुए की हलचल से इलाके में सनसनी। मुकामी अवाम में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाहट। पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्रांडिंग का हदफ हुआ पूरा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मिट्टी बचाओ मुहिम प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक की नई काबीना में रद्दोबदल। 21 नए वज़रा की हलफ बर्दारी। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। बीजेपी की हार से ट्रेंडिंग की साजिश नाकाम होगी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान।
जमीन का बदलता हुआ माहौल एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जमीन को बचाने का जश्न, हर दिन जश्न मनाना होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान। बजरंग बेगज अल्बानिया के नए सदर हुए मुंतखब। अल्बानिया के 78 कानून साजों ने सदारती इंतखाबात में बेगज के हक में दिया वोट। और बांग्लादेश में खौफनाक आतिशबाजी, 37 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। महलूकीन में 5 फायर ब्रिगेड्स के एहलकार भी शामिल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।